जो हम महसूस करते हैं, क्या उसे हमेशा बयां कर सकते हैं? नहीं ना? तो आइए अपने दिल की बात हमसे शेयर कीजिए। आज की चिट्ठी लिखी है एक लड़के ने एक लड़की से, जो उसे एक फॉरेन ट्रिप पर मिली। उसे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वो फिर से मिलेंगे। ये चिट्ठी आई है मुंबई से। चलिए पढ़ते हैं। डियर रिचल, तुम मेरी सबसे खूबसूरत मेमोरीज में से एक हो। वो दिन जो हमने साथ में वेनिस में गुजारा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। हाँ, कभी नहीं। मैं अभी भी अपने बॉस को थैंक यू कहता रहता हूं कि उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी। उन्हें तो लगता होगा कि मैं कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर रहा हूं, पर असल में मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। तुमने मुझे उस कैफे में नोटिस किया, मेरे साथ आई कांटेक्ट बना के स्माइल किया, जिसकी वजह से मुझ में थोड़ी सी हिम्मत आई कि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं। तुम ये नहीं जानती थी कि मैंने उससे बहुत पहले तुम्हें देख लिया था। इनफैक्ट मैं उस कैफे में आया ही इसीलिए था क्योंकि तुम मुझे वहां बैठी हुई नजर आई। तुम खिड़की के पास बैठकर अकेले ही हंस रही थी, कोई मोटी सी किताब पढ़ते हुए, और मैं वहां से गुजर रहा था। तुम्हें देखकर मुझे भी हंसी आने लगी और मैं जानना चाहता था कि आखिर तुम ऐसा क्या पढ़ रही हो जो इतना फनी था। इसीलिए मैं अंदर आया, तुम्हारे पास वाले टेबल पर आकर बैठ गया। ओके, ये पूरा सच नहीं है। सिर्फ किताब की वजह से नहीं आया था तुम्हारे पास बैठने। तुम मुझे बहुत क्यूट लगी थी। एक अलग ही चार्म था तुम में। मैं तुम्हें और करीब से देखना चाहता था, तो मैं तुम्हारे पास वाले टेबल पर आकर बैठ गया। जल्दी तुमने मुझसे कन्वर्सेशन शुरू कर दी, टूटी फूटी अंग्रेजी में, जो मुझे बहुत क्यूट लगी थी। बाय द वे, तुम्हारा वो लोकल यूरोपियन एक्सेंट, इनोसेंट सा। फिर मैंने तुम्हें बताया कि मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं जो खत्म हो गई है और कल वापस इंडिया जा रहा हूं। मेरे पास एक पूरा दिन है घूमने फिरने के लिए, पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या देखूं, कहां जाऊं। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास भी एक पूरा दिन खाली है और मुझे अपनी टेबल पर बुला लिया। वाह, ऐसा लगा जैसे लॉटरी लग गई हो, इतने सुंदर शहर में एक खूबसूरत लड़की के साथ। फिर उसके बाद तुमने मुझे शहर दिखाने का ऑफर दिया और मैं ये बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये मेरे साथ हो रहा है। कुछ और बातें चली। हाँ, फिर तुमने मुझे बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है एंड यू आर ऑलरेडी टेकन, और वो तुम्हें शाम को पिक करने आने वाला है। पर कुछ घंटे तो थे हमारे पास, वो चंद घंटे जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए। हमने इतनी खोलकर बातें की जितनी मैंने कभी पहले नहीं की थी। जब ये सब मैंने अपने फ्रेंड्स को बैक होम बताया तो वो मानने को तैयार नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वो अनजान थी, दूसरी कंट्री की थी, भाषा भी अलग थी, पर अपनी सी लगी। शायद वो शहर ही ऐसा था, वेनिस। रोमांटिक सा वातावरण, सब कुछ बड़ा अपना सा लगा। पहले हमने उस शहर को पैदल देखा, फिर बोट राइड पर गए। उफ, वो ब्रिज मुझे अभी तक याद है जिसके नीचे से हम गुजरे थे। वही ब्रिज जहां पर मैडोना का लाइक ए वर्जिन वीडियो फिल्माइज हुआ था। कितनी रोमांटिक थी ना वो जगह, वो मोमेंट। मेरा बहुत मन था कि एटलीस्ट मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं, मगर नहीं। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई बॉडी बिल्डर टाइप सा निकला तो, और वैसे भी अच्छा नहीं लगता है ना। तुम्हारा सिर्फ साथ ही मेरे लिए सब कुछ था। फिर मैंने ये भी सोचा कि मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी तो ले लूं और अपने दोस्तों को बता सकूं कि मैंने कितनी खूबसूरत लड़की के साथ दिन बताया।
पता नहीं तुमने मुझे क्यों रोक दिया। दिमाग में तुम्हारा चेहरा साफ याद है। और वो बोट राइड भी, बोट नहीं, क्या कहते हैं उसे, गंडोला। एनीवे, तब तक शाम हो गई थी और तुम्हें उस कैफे में वापस जाना था। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो आ रहा था तुम्हें लेने के लिए, रास्ते में तूने मुझे मेरे होटल में छोड़ा और एक हक देकर बाय कह दिया। ना अपना फोन नंबर दिया और ना ही अपना पूरा नाम, बस वो एक हग और बाय। मेरी लाइफ का सबसे सुंदर दिन इस पर और यहीं पर खत्म हो गया। अगर मैं तुम्हें मैसेज कर पाता तो मैं तुम्हें बहुत कुछ कहता, पर मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे उस दिन को दोबारा जीने का मौका मिले तो मैं सब कुछ छोड़ के उस दिन को दोबारा जीना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कभी जिंदगी में फिर से वेनिस आना हुआ तो इसी कैफे में तुम्हें ढूंढता हुआ आऊंगा। क्या पता फिर तुम उसी खिड़की के पास कोई किताब पढ़ती हुई हंसती हुई दिखाई दी। थैंक यू मेरी प्यारी सी क्यूट सी रिचल, इतना हसीन दिन दिखाने के लिए। और तुम्हारे वेनिस को कभी नहीं भूलूंगा। और तुम्हारे रश के कमर और फिर से तुम्हारे दीदार की उम्मीद में, तुम्हारा इंडियन फ्रेंड।